सोचिए सोशल मीडिया न होता तो ये न होता। हम लोग 2015 से एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार, किसान, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इस देश में लगभग 15% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, 8% से ज़्यादा ट्राइबल, 15% करीब मुस्लिम्स हैं और 65% ओबीसी की आबादी है। बिहार के जाति जनगणना को माने तो सिर्फ 10% सवर्णों की आबादी है। टोटल मुस्लिम सवर्ण मिला के 15% है, जबकि उनके पास 95% संसाधनों पर कब्जा है। और सोचिए 85% लोगों के पास, जो एससी एसटी ओबीसी और किसान हैं, उनके पास सिर्फ 5% संसाधन है। और उसमें आपका धर्म कोई भी हो सकता है। आप सिख हो सकते हैं तो भी आप ओबीसी और एससी हो सकते हैं। आप ट्राइबल हो सकते हैं तो भी आप एसटी हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं। अगर आपको बता दें कि अगर आप मुस्लिम हैं तो भी 90% ओबीसी और एसटी हैं। तो सवाल है कि आपका जो संवैधानिक अधिकार है, जो पढ़ने लिखने, नौकरी, रोजगार, इन तमाम तरह के ये जो संविधान है भारत का, ये मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ बना। और जिस तरह से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जिस तरह से उनको सारे अधिकार थे, ब्राह्मण का पढ़ने लिखने का अधिकार था, मान सम्मान सारा वही था, क्षत्रिय राज करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र का काम था फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना। अभी हेमंता शर्मा के एक ट्वीट भी हो गया था उसी पर। इसको बाबा साहब ने बदल दिया और सबको बराबरी का अधिकार दिया। और सोचिए आज़ादी के 75 साल बाद, 60 साल कांग्रेस रही लेकिन ये सब नहीं कर पाई। लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज जगा, सोशल मीडिया जगा, 2024 का मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा होगा। राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए, उस पर भी आऊंगा। उन्होंने कहा लगभग कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि जाति जनगणना बड़ा मुद्दा होगा, ओबीसी का रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा होगा, 50% का कैप हटेगा। और सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, तो उनके हाथ में तो दोनों में लड्डू है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, करे वो 27% रिजर्वेशन कम से कम। बिहार में तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार ने 65% कर दिया था, इसलिए नीतीश कुमार की सरकार चली गई। मनुवादियों को ये बात रास नहीं आ रहा था, लेकिन अब वहां खेल उल्टा हो गया। जैसे सारे पार्टियों के मनुवादियों ने मिलकर इसके विरोध कर रहे थे अंदर खाने, और नीतीश जी को भड़काकर गठबंधन तुड़वा दिए। अब उसी तरह से एससी एसटी ओबीसी के सारे विधायक एकजुट हो गए और 12 को हो सकता है फ्लोर टेस्ट में नीतीश बीजेपी पास न कर पाए और लालू यादव कोई बड़ा खेल कर दे। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। 1999 में, उन्होंने 2000 बोला है, लेकिन गैजेट के हिसाब से 1999 में जब वाजपेयी की सरकार थी तब नरेंद्र मोदी की कम्युनिटी को ओबीसी में डाला गया है। मंडल कमीशन की जाति जनगणना में वो ओबीसी में नहीं थे, ये बात फैक्ट है। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए करके दिखाएं। मीडिया में वो रिजर्वेशन लागू करे, कॉर्पोरेट में लागू करे, हायर एजुकेशन में लागू करे और वाइस चांसलर बनाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोलेजियम खत्म करे। सेना प्रमुख ओबीसी के लोग नहीं है। हाई कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं है। शेड्यूल कास्ट के जज हैं लेकिन ओबीसी नहीं है। 3 शेड्यूल कास्ट के जज हैं जो लड़ते लड़ते वहां तक पहुंचे हैं। 97% जज जनरल कैटेगरी के हैं। मैं फिर कह दूं ओबीसी के लोगों, आपको भड़काया जाता है। आपका हिस्सा एससी एसटी नहीं खा रहा है, किसान नहीं खा रहा है, आपका हिस्सा जनरल के खाते में जा रहा है। आप वाइस चांसलर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 काम हुआ और उसके लिए क्रेडिट नरेंद्र मोदी नहीं ले सकते हैं। नीट पीजी में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, उसके लिए स्टालिन को क्रेडिट देना पड़ेगा। सारा केस वही लड़ रहे थे और वो तमाम डॉक्टर, मुझे याद है बिहार के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील, वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो तमाम लोग, डॉक्टर नरेंद्र जो पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर है, वो लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद उसको मदद मिली है किस लड़ाई से, किस तरह से स्टालिन ने उसको बैकअप किया। हाँ, केंद्रीय विद्यालय में जो सेंट्रल सरकार की है, उसमें नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उसका भी क्रेडिट उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा। वो जब मानव संसाधन में राज्य मंत्री थे तब उनकी कोशिश थी। तो जनरल कैटेगरी के गरीबों को नरेंद्र मोदी ने 10% रिजर्वेशन दे दिया, जिनकी आबादी ही 10%। अगर आप जनगणना नहीं कराते हैं तो आप ओबीसी नहीं हैं। अगर आप ओबीसी के हक अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं तो आप ओबीसी नहीं, और 65% आबादी है ओबीसी की, आपको हक अधिकार तो देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कुछ बातें कही, एक बार सुनिए। मालिकों की 200 कॉर्पोरेट्स में से
मैंने आंकड़े निकाले, उनकी टॉप मैनेजमेंट में, उनके मालिकों के लिस्ट में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उनमें से 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी है, 3 दलित हैं। मतलब 73% हिंदुस्तान के 5% बजट को चलाता है। उसके बाद जर्नलिस्ट चुप हो गया। अब इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। 73%। तो ये राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है और ओबीसी को लेकर, ये बात अलग है। ये भी बात सही है कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। खुद राहुल गांधी के फादर ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ थे, तो ज्योति बसु भी ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ थे। आज भी बहुत सारे राज्यों में जहां कांग्रेस बीजेपी ओबीसी को रिजर्वेशन है, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हाँ, राहुल गांधी यूपीए 1 यूपीए 2 में अर्जुन सिंह ने, जो कांग्रेस के मंत्री कोटा से मंत्री थे, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को नहीं जाएगा। उस समय सोचिए, उस समय बीजेपी के नेता थे गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव। इन लोगों ने लड़कर जाति जनगणना करवाया था, मनमोहन सिंह ने किया भी, लेकिन 3 ब्राह्मण नेता प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने उसको लागू नहीं होने दिया, इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ओबीसी का मुद्दा तभी होता है जब लोग विपक्ष में होते हैं, लेकिन अब पानी बहुत बह चुका है। ओबीसी के लोग बहुत जागरूक हैं और नरेंद्र मोदी को अभी भी समय है, 2 महीने का समय है। उनको ओबीसी के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ओबीसी अब मुफ्त में वोट नहीं देगा। सोशल मीडिया है, लोग जागरूक हो रहे हैं और देश भर में अगर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके ने ओबीसी को भर भर के टिकट दिया, एससी, एसटी, किसान, अल्पसंख्यकों को टिकट दिया, तो अभी ये चुनाव जीत पाएंगे। सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी के दल में लोग ओबीसी के, उनको भी बोलना चाहिए। और राहुल गांधी ने एक और सवाल उठाया है जो आज बहुत वायरल है। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ 2 जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर 2 ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर 2 ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पता लगा लीजिए मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको। मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोर गांची जात के हैं, मोर्च घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये लो सच्चाई सुन लो।
तो इसका मतलब है कि सामाजिक जागरूकता बहुत फैली है लोगों में और लोग अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और बैकवर्ड कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चेतना आ रही है। कॉर्पोरेट्स में से ये देखिए ये पूरा भाषण। कॉर्पोरेट्स में से मैंने आंकड़े निकाले, उनकी टॉप मैनेजमेंट में, उनके मालिकों के लिस्ट में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं उनमें से 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी है, 3 दलित हैं। मतलब 73% हिंदुस्तान के 5% बजट को चलाता है। उसके बाद जर्नलिस्ट चुप हो गया। अब इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। 73% ये हुए, उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं। ये नहीं है कि इस देश में गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति इसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है, मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा, उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा। तो ये बड़ा सवाल है और राहुल गांधी लगातार इसका नाम दे रहे हैं सोशल जस्टिस यात्रा। सवाल तो है कि कांग्रेस ने तेजी से अपने आप को बदला है और ये बहुजन नेताओं को सोचना चाहिए, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम को, कि अब सोशल जस्टिस के लिए। मैंने बहुत पहले कहा था कि जैसे जैसे दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक के बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे, सोशल मीडिया पर आएंगे, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, उन्होंने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, बहुत विजनरी थे बाबा साहब। अभी तो 75 साल हुआ है, देर सवेर बहुजन समाज को उसका अधिकार देना पड़ेगा। बीपी सिंह की एक याद लाइन आती है, बीपी सिंह अर्जुन सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री के तौर पर और शिक्षा मंत्री के तौर पर। इससे पहले कि उनके आंखों के आंसू तेजाब बन जाए, उनका अधिकार दे दीजिए। सोचिए, नरेंद्र मोदी को उल्टा पड़ेगा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। अगर अब दलित पिछड़े आदिवासी किसान नेताओं पर कोई हाथ डालेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सवर्ण नेताओं को बंद करे, असर नहीं पड़ेगा। एक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने उनका खेल बदल दिया है। लेकिन टीवी अखबार आपको लगातार गुमराह कर रहा है कि 400 पार है, लहसुन का दाम 400 पार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, सेना, इन सब मुद्दों पर वोट कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।